नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ट्रेनिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश। टू स्टेट सॉल्यूशन पर एंटोनियो गुटेरेस बोले, हम शांति के आधार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला, एक की मौत। भारत ने फिलिस्तीन के लिए भेजी राहत सामग्री, IAF का C-17 विमान रवाना। बीजेपी अनुशासन समिति ने बीजेपी विधायक राजा सिंह का निलंबन किया रद्द। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला, हवा में मार गिराया रॉकेट। उरी में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू। बीजेपी ने तेलंगाना के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची, करीमनगर से बंदी संजय कुमार को टिकट। नेपाल में भूकंप के बाद सामने आई तस्वीरें, 20 घर ध्वस्त, 75 घरों को आंशिक नुकसान। CM अरविंद केजरीवाल सराय काले खां में 3 लेन फ्लाईओवर का आज करेंगे उद्घाटन। न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने लिया बॉलिंग करने का फैसला। क्रिकेट विश्व कप में भारत को मिली पहली सफलता, सिराज ने डेविड कॉनवे को 0 पर किया चलता। मोहम्मद शमी ने दिलाई भारत को दूसरी सफलता, विल यंग 17 रन बनाकर हुए आउट। इस महीने अब तक 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर सोने के दाम में 2,974 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये 60,693 रुपए पर पहुंच गया है। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फुस हुई टाइगर श्रॉफ की गणपत यारिया 2 का भी बुरा हाल। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। पलवल में दंपत्ति ने की व्यक्ति की हत्या, आपसी कहासुनी, सड़क पर पड़ा मिला था शव। 4 दिन बाद हुआ केस दर्ज। पलवल के गुप्तागंज बाजार में 18 अक्टूबर को एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 दिन बाद एक दंपत्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी दंपत्ति की तलाश शुरू कर दी गई है। भिवानी में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या, चुनावी रंजिश में हुए झगड़े में 26 को गवाही थी, 3 बेटियों का पिता था। हरियाणा के भिवानी के सिवानी उपमंडल के गांव गरबा में चुनावी रंजिश में बीती रात पूर्व सरपंच के बेटे विक्रम की तेजधार हथियार और लाठी डंडों से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। जान बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इलाज के दौरान हिसार के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद के सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में पूरी होती है श्रद्धालुओं की सभी मुरादें। पूरी नवरात्रों में भक्तों का लगा रहता है तांता। फरीदाबाद के सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया के अनुसार कई दशक पुराना इस मंदिर का निर्माण उनके बुजुर्गों ने करवाया था। आज इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु नवरात्रों में अपनी मन्नत मांग कर जाता है, अगले नवरात्रे आने तक उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। किस तरह की मानता है, हम तो मन से आए हैं। कोई ऐसी माता रानी ने सब कुछ दिया हुआ है, तो बस उसकी शुक्रिया है। तो कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं और लोगों का अटूट विश्वास है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, यही मंदिर नहीं, मंदिर तो कोई भी हिंदुस्तान में हो, जहाँ भी जाइए अटूट विश्वास से ही जाना चाहिए और माता के आशीर्वाद से सब कुछ भलाई होगा सबका। जय माता दी। रश्मि नागपाल। मंदिर में आए हैं, किस तरह की मान्यता है, किस तरह की मुरादें पूरी होती हैं? यहाँ पे माँ के आगे खड़े होने से ही सब मुरादें पूरी हो जाती है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये देवा माँ ये सबके दिल की जानती है, हमेशा हर मुराद पूरी होती है। क्या नाम है आपका? संजीव नागपाल। मंदिर में आए हैं, नवरात्रों का पावन पर्व है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितनी श्रद्धा उमड़ कर आ रही है श्रद्धालुओं में? श्रद्धा भाव से ही आएगा आदमी, तभी यहाँ मुरादें पूरी होती हैं जी। हम तो हमेशा यहीं पे आते हैं माता रानी के दरबार में और माता रानी के आशीर्वाद से माता रानी को मत्था टेकते हैं। रोज के रोज आते हैं माता रानी को मत्था टेकने के लिए। पहले तो मैं महारानी वैष्णो देवी मंदिर की तरफ से पूरे देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप देख रहे हो पब्लिक का लाइनें लगी हुई हैं। ये लाइनें हमारी सुबह से लेकर रात तक चली जाती है और हमारा मंदिर महारानी की कृपा से नवरात्रों के दिनों में 24 घंटे खुला रहता है। और ये जो आयोजन देख रहे हो आप, ये आयोजन सब भक्तों के द्वारा ही किया जाता है, सेवादारों के द्वारा किया जाता है। फरीदाबाद के मोना गांव पर ग्रीन एक्सप्रेसवे का कट ना दिए जाने को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी।
पिछले 15 तारीख से आसपास गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। धरने के 8वें दिन भी लगातार ग्रामीणों का धरना बरकरार। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 3 मई 2022 को पृथला के गांव पनहेड़ा खुर्द में घोषणा की थी कि मोहना गांव पर ग्रीन एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव दिया जाएगा, परंतु अब जब ग्रीन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तो उसका उतार चढ़ाव मोहना गांव में देने की बजाय यमुना के पार फरिंदे गांव में दिया जा रहा है। इसके चलते ग्रामीणों में खासा रोष सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है। मांगे हमारी पूरी होंगी और ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए है। मंत्री जी को और सीएम साहब को हम ये आपत्ति करना चाहते हैं, हमारा जो धरना है ये बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। जब तक हम नहीं हटेंगे, चाहे हमारी मतलब जान माल की हानि हो जाए। आपको पता होगा पीछे चैनलों पे भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 मई 2022 में घोषणा करी थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे जो मोहाना से होकर गुजर रहा है उस पर उतार चढ़ाव की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। लोगों को, जो किसानों को जो धंधा मिल रहा है उसमें कोई इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। लेकिन पिछले 15-20 दिन पहले जब ये आयोजन चल रहा महापंचायत का, तब फाइनल हुआ है, कृष्ण पाल जी ने बताया है कि यहाँ पे कोई उतार चढ़ाव की कोई सुविधा नहीं है, तो उसको लेकर महापंचायत का आयोजन। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे हरियाणा राज्य का मुखिया अपनी बात से मुकर रहा है। 2022 के अंदर इसी मोहना इलाके की सरदारी के सामने, जिसमें पूरा इलाका जुटा था, कहा था कि मोहना के अंदर कट दिया जाएगा, लेकिन आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जो आप आरोप हुड्डा सरकार पर भूमाफियाओं के लगाते हैं, क्या आज आप पर वो आरोप लगेंगे अगर आप मोहना में कट नहीं देते? और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर दिवाली से पहले कट नहीं दिया तो युवा आजाद छात्र संगठन कॉलेजों को लेकर इसकी लड़ाई लड़ेगा। सीईटी की परीक्षा ग्रुप डी को लेकर परीक्षार्थियों में देखने को मिला खासा उत्साह। प्रदेश के अलग अलग जिलों से फरीदाबाद में ग्रुप डी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र तक उन्हें प्रदेश के किसी भी जिले से पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां तक कि बसों में भी उन्हें बगैर किराए के सफर करने को मिला। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस बार परीक्षाओं को लेकर बेहतर इंतजाम किए हैं। सेंटरों के बाहर और अंदर 15 से 20 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही धारा 144 लागू की गई है। कहाँ से आए हुए? होटल बंचारी से ग्रुप डी का पेपर देने। कोई यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत आपको, परेशानी? घर से ही बस मिल गई थी। घर से ही बस मिल गई थी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सोना गुड़गांव से। यहाँ क्या क्या चल रहा है सर? एग्जाम। कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत आई यहाँ तक पहुँचने में, सेंटर तक पहुँचने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वगैरह में आए तो किराया वगैरह लगा आपका? माफ था सर, फ्री। माफ था, फ्री। अच्छी व्यवस्था थी? यस सर। नाम क्या है? राहुल है। राहुल कितने हो? नागर चौधरी। नागर चौधरी से। नागर चौधरी से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत आई सेंटर? कैसी व्यवस्था लगी? बढ़िया, एक नंबर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।